नमस्कार स्टूडेंट्स, आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर का करंट अफेयर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण भारत के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है, स्वामित्व योजना। देखिए, स्वामित्व योजना क्या है कि गांव के जो ग्राम पंचायत है उनको ज़मीन के लिए वो जो पट्टे वगैरह होता है उनके लिए वो कार्ड देंगे, प्रॉपर्टी कार्ड है, तो वो उस कार्ड के आधार पर लोन लेना है, चाहे कुछ भी करना है तो वो कर सकेंगे। तो ये योजना बहुत अच्छी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत ग्रामीण भारत में जमीनी मालिक प्रॉपर्टी के कार्ड बांटे जाएंगे। देखिए, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का फ़ायदा ये है कि ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लोन, आर्थिक फ़ायदे उठाने में कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना को शुरू करने से ग्रामीण के बीच ज़मीनों के मालिकाना हक से लेकर चल रहे विवाद खत्म हो सकेंगे। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये योजना लॉन्च की है और इसे ग्रामीण भारत को सूरत बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया है। तो ये है। और स्टूडेंट्स, जो गांव में जो ज़मीनें वगैरह होती है तो उसमें दादा से लेके बहुत सारी 7 पीढ़ियों तक के नाम होते हैं, तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनको वो करवाना। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे उनको कि भी ये अपना रोज़गार कर सके, रोज़गार बढ़ा सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। ये आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ही भी आती है। तो ये है। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सौर स्वरोजगार योजना है, तो ये है सौर से रिलेटेड है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। यह योजना युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। ये योजना मुख्य रूप से प्रवासी कामगारों युवाओं को लक्षित करती हैं, जो लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शहरों में अपनी नौकरी को छोड़कर लौट कर आए हैं। इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलो के सौर संयंत्र आवंटित किए जाना है। अनुमान है कि ये सौर संयंत्र प्रति 38,000 यूनिट विद्युत उत्पादन करेंगे और विद्युत उत्पादन को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 25 वर्षों के लिए खरीदा है। तो ये है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। सागर कवच है ये तो भारतीय नौसेना ने सागर कवच नामक 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास किया है। तो भारतीय नौसेना द्वारा कभी कभी एग्जाम में पूछ रहे हैं सागर कवच किसके द्वारा आयोजित किया गया, वायुसेना द्वारा, नौसेना द्वारा, थल सेना द्वारा, तो ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है, ये सुरक्षा अभ्यास है, नौसेना द्वारा। तो भारतीय तटरक्षक बल के साथ आयोजित किया गया था। तटीय सुरक्षा तंत्र की जांच करने वाले मानक संचालन प्रक्रिया का अनुमान सुनिश्चित करने के लिए अर्धवार्षिक अभ्यास है। भारतीय तटरक्षक के बल लगभग 50 गश्ती जहाज और नौसेना को 20 जहाजों ने अभ्यास भाग लिया था। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के अलावा आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समुद्र प्रबंधन विंग, ये सब ने इन्होंने भाग लिया है। फिर है कोचीन शिपयार्ड, तटीय जिला प्रशासन है, इन्होंने भी भाग लिया है। अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों को रेड ब्लॉक नामक 2 टीमों में विभाजित किया गया है। रेड टीम ने तटीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करे, आतंकवादी गतिविधियों का अनुसरण। ब्लू टीम ने घुसपैठ की कोशिश को बेहतर करने के लिए तटीय सुरक्षा निगरानी को अंजाम दिया। तो ये है। देखिए, गोवा है गोवा ऐसा राज्य बन चुका है भारत का जिसमें हर घर जल वाला राज्य, यानी प्रत्येक घर में जल की व्यवस्था करने वाला गोवा सबसे पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर गोवा देश में हर घर जल वाला राज्य यानी बन गया है।
तो ये है। और वैसे घर में नल कनेक्शन से जल के संदर्भ में ग्रामीण भारत में होने वाली ये मौन क्रांति, कभी कभी पूछ लेना कि भाई मौन क्रांति क्या है, तो ये भी ध्यान रखना मौन क्रांति क्या है। ऐसे बच्चे ऐसे कर लेते हैं मौन क्रांति जो चुप रहने की क्रांति, वो नहीं है, ये साइलेंट रेवोल्यूशन है, ये जल से रिलेटेड है। अमृत मिशन है ना, तो पूरा नाम है अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ना जून में लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत उन परियोजनाओं को भी शामिल किया है जो नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत अधूरी रह गई है। तो इसके नोडल मंत्रालय वैसे केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय, ये भी ध्यान रखना। अमृता परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों और शहरों को चुना जा रहा है वह बुनियादी सुविधाएं, मेन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली आदि डेवलपमेंट की जा रही है। तो ये है कैच द रेन अभियान। तो ये कैच द रेन अभियान है ना, हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में हिमाचल और उत्तराखंड के लिए केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो इसके बिंदु है देखो, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च से 2021 तक विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया ताकि केंद्रीय सहायता का लाभ उठाया जा सके। इन 2 पहाड़ी राज्यों के मामले में अमृत मिशन के तहत केंद्रीय सहायता की राशि 90% तक है। अमृत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 41 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, है ना। तो ये है अमृत मिशन परियोजना, ध्यान रखना ये कौन से जिले में है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो किस वजह से है, जल से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना। यदि विज्ञान ज्योति एंगेज विद साइंस, है ना। तो 8 अक्टूबर को भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग IBM इंडिया विज्ञान ज्योति व एंगेज विद साइंस को आगे बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग की बात की गई है। देखो 9 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित एक भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भारतीय पूर्वी तट से सुखोई 20 MKI जेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये रुद्रम है, इसका नाम रुद्रम लिखा गया है, मतलब रखा गया है। तो ये इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वैसे ये है क्या, देखिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इनको दुश्मन देश की रडार, संचार परिसंपत्तियां जैसी अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोत का पता लगाने, ट्रैक करने, उनको बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो आमतौर पर किसी देश की वायु रक्षा प्रणालियों की हिस्सा होती हैं। इस तरह के मिसाइल नेविगेशन तंत्र में एक जड़त्व नेविगेशन प्रणाली शामिल होती है। जड़त्व नेविगेशन प्रणाली का एक कंप्यूटरीकृत तंत्र है जो ऑब्जेक्शन की अपनी स्थिति में परिवर्तन का उपयोग करता है। और इसमें ना पैसिफिक हैमिंग हेड होता है, यानी मिसाइल को एक दिशा में निर्देशित करने के लिए पैसिफिक हैमिंग हेड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ये एक ऐसी प्रणाली है जो प्रोग्राम के रूप में आवृत्तियों को एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्य की पहचान, उसे वर्गीकृत संलग्न कर सकती है। अर्थात यदि एक बार रुद्रम मिसाइल लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती हैं तो विकिरण स्रोत के बाद बीच में बंद करने पर भी सटीक रूप से प्रहार करने में भी सक्षम है। इनको विकसित करने वाला संगठन कौन सा है, ये रुद्रम हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसको DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है। तो 8 साल पहले इस तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल का विकास शुरू किया गया था। लड़ाकू जेट विमानों के साथ इसका एकीकरण भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की विभिन्न DRDO सुविधा और संरचनाओं का सहयोगात्मक प्रयास रहा है। हालांकि इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI जेट से किया गया था, किंतु अन्य लड़ाकू जेट विमानों से लॉन्च किए जाने के कारण अनुकूलित किया जा सकता है।
आज का स्पेशल डे लेते हैं। देखिए आज है ना 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। इसी के दिन 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को पहली बार सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम पहले सबसे पहले ना सूचना का अधिकार अधिनियम 1997 में गोवा राज्य में बना था। फिर है ना ये 99 में ना ये आंदोलन शुरू हो गया था सूचना के अधिकार से रिलेटेड। फिर 2000 में ना हमारे राजस्थान सरकार ने भी बनाया था। राजस्थान सरकार ने 2001 वाला बनाया था। ऐसे करके हम फिर है ना 2005 में 15 जून 2005 को यह अधिनियम पहली बार लागू हुआ था और संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये है। और राजस्थान में कभी भी एग्ज़ाम में राजस्थान में आ जाए कि राजस्थान में कौन सा अधिनियम लागू है, तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है, लेकिन लागू उन्होंने 18 अगस्त 2006 को किया गया था, लेकिन अधिनियम 2005 वाला है। तो ये अपने आप में बहुत। और वैसे ये सूचना का अधिकार अधिनियम किस में आता है? ये सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के आर्टिकल 19 के भाग फर्स्ट में आता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा। तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम जिसमें उसमें दे रखा है। और आपको पता है सूचना का अधिकार अधिनियम में किस किस का है ना अपन कर सूचना का ले सकते हैं। तो इसमें आपको पता है कि भाई देश की एकता है, अखंडता है, सुरक्षा है, अन्य देशों के साथ संबंध है, न्यायपालिका की अवमानना है, लोक व्यवस्था है, अपराधों में वृद्धि करने वाली जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती है ना। लेकिन जो मतलब है ना सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जारी की जा सकती है। और आपको पता है जो BSF है, CRF है, सैनिक बल है, ये है ना, तो ये सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं, ये ऐसे अपनी सूचनाएं बाहर नहीं निकालते। लेकिन विशेष परिस्थितियों में नहीं, भ्रष्टाचार है, मानवाधिकार का हनन है, उससे मामलों से रिलेटेड ये सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है। और आपको पता है पिछले ही साल अक्टूबर में CJI का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखना। ये पिछले साल ही हुआ था, तो ये भी सूचना अधिकार के अंतर्गत आता है। और एक बात, क्या सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है? बिल्कुल, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया है, तो ये ध्यान रखना। और आपको पता है कि राजस्थान में एक जन सूचना पोर्टल लागू किया गया था, तो ये आप मुझे बताना कब लागू किया गया था जन सूचना पोर्टल राजस्थान में। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो।